पुलस्त ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का के पुत्री राजकुमार कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। इलाविडा को वरवर्णिनी कहते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इलाविडा वैवस्त्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलाम्बुषा नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्री थी। इस तरह रावण के सौतेले भाई हुए कुबेर। रावण को त्रैलोक्य विजयी, कुंभकर्ण को 6 माह की नींद और विभीषण को भगवत भक्ति का वरदान प्राप्त था। तीनों भाई कुबेर से छीन ली गई लंका में रहते थे। रावण ने दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया था, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री व्रजज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ था। लेकिन कुछ कथाओं में मंदोदरी के दूसरे विवाह का भी जिक्र है। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि रावण के अलावा मंदोदरी ने और किसके साथ संबंध स्थापित किया है। लेकिन इसे समझने और जानने के लिए जरूरी है कि आप इस कथा को अंत तक सुने। और हाँ, कथा सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मदुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां न पाकर भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची, तब भगवान शिव की देह की भस्म को मदुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मदुरा को मेंढक बन जाने का श्राप दे दिया। उसने मदुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वह मेंढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मदुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में आ सकती है, और वो भी 1 साल बाद। मदुरा ने 12 वर्षों तक कुएं में रहकर मेंढक रूप में कठोर तप किया। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, तब मयासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्र की कामना से वहां तप शुरू करने पहुंचे। यहाँ मदुरा तप कर रही थी। कुछ कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि वे दोनों पुत्री की कामना के लिए तप कर रहे थे। जैसे ही मदुरा के 12 वर्ष पूर्ण हुए, वह अपने असली स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद को पुकार करने लगी। हेमा और मयासुर वहीं कुएं के पास तप में लीन थे। मदुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मदुरा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। अब चलिए मंदोदरी के बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं। मंदोदरी दिति के पुत्र असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास प्रकार के बाण से ही हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। यह भी कहते हैं कि
क्योंकि भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्लेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। एक बिल्लेश्वर नाथ मंदिर हरिद्वार में भी है, जहां माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। अब बात करते हैं मंदोदरी के दूसरे विवाह की। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब रावण सीता का हरण करके लाया, तब मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंप देने को कहा। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम और रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और अन्य संबंधियों के शव को देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क ही खत्म कर दिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने को तैयार हो गई। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली घटना है। कई कथाओं में यह भी जिक्र मिलता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है मंदोदरी के जीवन से जुड़ी एक रोचक कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने बंधु बांधवों, मित्रों व परिजनों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।